मैं आर्टिस्ट कुसुम त्रिवेदी। मैं शाहजहाँपुर के लाल पुल के नीचे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे भी कूड़े का ढेर है। मैं नदी के एक तरफ बहती हुई नदी और एक तरफ कूड़े का ढेर, और जो हमारे ऊपर से जो निकलता हुआ पुल है, इसको बोला जाता है शाहजहाँपुर का लाल पुल। आप देख रहे हैं यहाँ पर नदी के पानी का जल स्तर, जो कि कम से कम 10 सालों से इसमें जल स्तर एक बूंद भी नहीं बढ़ा होगा। और जो पानी की क्वालिटी है वो भी इतनी गंदी है कि जो अंदर की मछलियाँ इसमें जो फल फूल सके, जो बढ़ सके, वो भी नहीं। पहले इसमें बहुत कछुए भी पाए जाते थे, बहुत ढेर सारी मछलियाँ भी पाई जाती थीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन नदियों से ऊपर डिपेंड हैं, इनकी मछलियाँ पकड़ते हैं, मार्केट में बेचते हैं। और अगर ये पानी दूषित हो जाएगा तो मछलियाँ भी एक जहरीली पाई जाएगी। वो शरीर के लिए खाने, अगर मछली जो खाने वाले शौकीन लोग हैं वो मछली खाएंगे तो उनके लिए भी नुकसान है। पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो नदियों के ऊपर डिपेंड हैं। पक्षी हैं जो इन नदियों की मछलियों को पकड़ते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन हमारे शहर के चाहे विधायक हों, जिनके अंदर शहर को सौंदर्यीकरण, सुंदरता, जिसके अंदर देख रेख का आता है, सुंदरता सौंदर्यीकरण का आता है, और शहर की मुख्य सौंदर्यीकरण में नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर नदियाँ हमारी विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई शाहजहाँपुर की नदियाँ, तो शहर ऐसे वीरान हो जाएगा। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी नदियों को विलुप्त कर दें, ख़त्म कर दें, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर एक काम किया जा रहा है कि इनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, इनको विलुप्त करने का काम किया जा रहा है। तो मैं शाहजहाँपुर के लोगों से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि अपने शहर की नदियों को लेके आप लोग काम करें। ये हमारा शहीदों का शहर भी बोला जाता है। हमारे अशफाक़ुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे जो शहीदों की नगरी बोली जाती है, शहीदों की नगरी की होने शहीदों की नगरी होने के बावजूद भी इसमें 2 नदियाँ आती हैं, गर्रा और खन्नौद, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। शाम को लोग टहलने निकलते हैं, सुबह लोग टहलने निकलते हैं। अगर जो टहलने वाले लोग हैं, अगर ऐसा दृश्य देखेंगे, इस तरीके से जो कूड़ा हमारे पीछे आप देख रहे हैं, अगर इस तरीके की माहौल में हवा पानी में टहलेंगे तो हमें नहीं लगता उनके शरीर या उनका शरीर में ग्रोथ होगी या बॉडी स्तर बनेगी या उनको अच्छी एक फ्रेश हवा मिलेगी। दिन पर दिन फैक्ट्रियों का, गाड़ियों का जो धुआं हमारी हवा में बह रहा है, घुल रहा है, तो वो सब चीज़ें दूर कौन करता है? पेड़ पौधे हैं और तमाम प्रकृति की ऐसी चीज़ें जिनको बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस पे काम ही नहीं हो रहा है। और टॉपिक को पकड़ के उस पर काम किया जाता है। ऐसे फालतू के टॉपिक, जिन टॉपिक का कोई महत्व नहीं है। और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो बहुत ही सरलता से की जा सकती है अगर कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। उसको दुनिया में ऐसी जगह लाके खड़ा किया जा सकता है अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें, अपने पर्यावरण पे ध्यान दें, अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हमारी पर्यावरण का एक अपना अलग महत्व भी है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो बूंद बूंद पानी जो सूखा पड़ता है, उस बूंद बूंद पानी, अगर प्यासे से पूछा जाए कि पानी का क्या महत्व है, अभी जो कुछ पानी दिख रहा है, ये पानी जब ख़त्म हो जाए तब किसी प्यासे से पूछो कि प्यास का क्या महत्व है, प्यासे का क्या महत्व है, तब उसको एहसास होगा कि बूंद बूंद पानी का क्या महत्व है। लेकिन हम इस पानी को गंदा कर रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
इतने लंबे टाइम से हमारे शाहजहाँपुर के मिस्टर खन्ना जी ये भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत स्वच्छता का अभियान छेड़े हुए हैं और प्रयास करना चाहते हैं कि हमारा देश में स्वच्छता, सफाई, उसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन हमारे खन्ना जी इतने लंबे टाइम से होने के बावजूद भी, अब तो पर्यावरण 5 साल मंत्री रहे, उसके बाद भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया है। आप यूरोप कंट्री में जाइए, यूरोप कंट्री के टाउन शहरों को देखो, वहाँ देखोगे आप, जब नदियाँ आपको बह रही हैं तो उनका एक जल स्तर सामान्य रूप से बराबर का मिलेगा। उनको इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें बोटिंग का भी करवाया। अगर बोटिंग का इसमें करवाया जाए तो कितना रोजगार बढ़ जाएगा, खाने पीने की चीज़ें आसपास हो जाएंगी, बोटिंग, बच्चे भी आ सकते। हम इसको बोटिंग, अगर हमें पानी में कहीं जाना है या नहाना है तो हम पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं। हमारे शहर में 2 नदियाँ हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उसमें भी हम अच्छा करके बढ़िया उसका अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं। हम इधर उधर मूव करते हैं, वहाँ भी जाके गंदा कराते हैं, वहाँ भी कूड़ा फेंकेंगे, गंदगी फैलाएंगे। हम उत्तर प्रदेश को डेवलप करने की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के क्या बाहर है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के बाहर है क्या? हमारे उत्तर प्रदेश में क्या एक नदी है? बहुत नदियां हैं। आप जाइए, देख के आइए उन नदियों का क्या हाल है, उनके आसपास किस हिसाब से कूड़ा करकट, शहरों का नाला। इंडिया में क्या टैलेंट की कमी है? हमारे देश में ऐसे बहुत से लड़के हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो शहरों के पानी को इस हिसाब से उसका इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो शहरों का जितना भी पानी है उसको स्टोर करके, उसको दोबारा फिल्टर करके फिर उससे दोबारा काम में ले लें हम। और अगर हम नदियों में गिराएंगे, नदियाँ और गंदी करेंगे, तो जो नदियाँ कहाँ गिरती हैं? आगे जाते जाते समुद्रों में तो मिलती हैं। अभी समुद्र का कुछ % पानी गंदा हो रहा, धीरे धीरे उन % बढ़ती चली जाएगी तो समुद्रों का भी पानी गंदा। समुद्रों के अंदर की मछलियाँ, कोरल, वो नष्ट। आपको मालूम है एक कोरल को डेवलप होने में अगर 1 इंच भी बढ़ रहा है तो इसको 1000 साल लगते हैं। और जो हमारे नीचे पन्नी, जो पॉलीथीन आप देख रहे हो, ये हज़ारों सालों तक ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म करती है। ज़मीन को आगे बढ़ने, उसमें ग्रोथ होना रुक जाती है, मिट्टी गंदी हो जाती है। और अगर मैं धार्मिक चीज़ों की बात करूँ जाए, मैं हिंदू धर्म की अगर बात की जाऊँगा तो हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व है नदियों का, पानी का। खाली गंगा नदी का ही नहीं, चाहे वो किसी तरीके का नदी हो, उसका एक अपना एक लेवल है, महत्व है। उसको हर तरीके से प्रणाम किया जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल जीवन है। और वो जल जीवन हमारे लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों, सबके लिए जीवन है। और जीवन होने के बावजूद भी हम नदियों का गंदा से गंदा, उनको गंदा करते रहते हैं, उनको नाले में कन्वर्ट करते हैं, शहर की सारी गंदगी उनमें गिराते हैं। और फिर हम सरकार, गवर्नमेंट में आने के बाद जब आ जाते हैं तो उन सब चीज़ों पे ऊपर कोई योजना नहीं हो, कह देंगे हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। यही नदी आगे जाके हनुमत धाम में भी जुड़ती है। हमने 104 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया हनुमान जी की, तो हमारे हनुमान जी भी देखते होंगे आसपास का व्यू और सोचते होंगे कि यहाँ तो सब नाले गिर रहे हैं, तो उस मंदिर की सुंदरता, शोभा क्या रही। आप एक बार मंदिर में जाते हो, मूर्ति का 104 फुट मूर्ति आप देख कर आते हो। मिस्टर माननीय सुरेश खन्ना ने उस मूर्ति को बनवाया, प्रयास किया बनवाया। जब आप मूर्ति देखते हो तो उसके आसपास देखो, क्या उसमें शहर का इतना बड़ा नाला गिर रहा है, कितना कूड़ा करकट। अब वही उसको एक अच्छा, स्वच्छ, बढ़िया, आसपास पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पक्षियों की आवाज़, तो कानों को और मंदिर का एक सौंदर्यीकरण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको गर्रा नदी पे मिलेंगे और गर्रा नदी के बारे में वहाँ पे दिखाएंगे उसकी क्या दयनीय कंडीशन है। और इस नदी के एंड तक हम जाएंगे, आपको वहाँ भी दिखाएंगे जाके वहाँ पे क्या कंडीशन है। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं प्रसून, बाय।